क्या नाम है आपका? परवेज अहमद। अच्छा, 24 के चुनाव चल रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? जैसे अब की बार राहुल गांधी इंडी गठबंधन कह रहा है कि अब की बार तो भाजपा का जो है सोपड़ा साफ हम कर देंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या कर पाएंगे या मोदी जी फिर से सत्ता पे आ जाएंगे? अरे मोदी जी गए ही कहाँ थे? मोदी जी गए ही कहाँ थे? मोदी जी तो जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। अब ये है थोड़ा सा लोगों का रवैया, अपोजिट पार्टी का रवैया, नहीं हमें इलेक्शन करवाने। वो गए ही कहाँ थे? वो जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। अगर उसकी एज ज़्यादा, वो 40 साल वहीं पे रहना है उसको। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप देखो ना 10 साल में, देखो 10 साल में किया क्या मोदी जी ने, वो चीज़ें तो देखो ना। अच्छा, जो ये कह रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि मोदी जी कहीं गए नहीं हैं। अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई 195, राहुल गांधी कह रहे हैं 120, अखिलेश यादव कह रहे हैं 95। वो तो कहीं से कहीं तक बहुमत लेके ही नहीं आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 4 चरण का चुनाव हो गया और इसमें भाजपा को 100 सीटें भी नहीं है। अगर केजरीवाल जी को इतना ही दम था तो सहारा क्यों लिया? किसका सहारा? कांग्रेस का सहारा क्यों लिया? सहारा तो बीजेपी ले रही है ईडी का। किसने बताया आपको? अरे सब कह रहे हैं ईडी जो बीजेपी के खिलाफ बोले उसको उठा के और ईडी के छापे लगवाओ। कुछ नहीं होता जनाब। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है कि आप मशीनों का चेक भी हो गया, अब इसमें कोई उंगली उठाएगा तो वो जेल जाएगा। सहारा बताओ मुझे, सहारा लिया किसने? वो केजरीवाल ने ले लिया, सबसे बड़ा सहारा। तो उसको वो अभी जेल पे रिमांड पे बाहर है। 2 तारीख को फिर से जा रहे हैं बेचारा अपने घर। तो अब रहा ही कुछ नहीं। उसको पता है कि आप मुझे 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार तो आनी बीजेपी की आएगी तो 400 पार लेके ही आएगी। जो नारा है वो करके दिखाएगा भाजपा सरकार। आपको लग रहा है कि 400 पार हो जाएंगे? कितनी बार बोल चुका हूँ जनाब, लग नहीं रहा है। वो गए ही कहाँ थे? तो मतलब आप भी वही बात बोल रहे हो ना जो मतलब बाकी विपक्षी पार्टियां भी बोलते हैं और सब बोलते हैं कि भाजपा जो है आने के बाद में अगली बार तो चुनाव ही नहीं होंगे। हम अपने दम पे बोल रहे हैं क्योंकि हमें कश्मीर की बात मैं करूँ, मैं कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर की बात करूँ मैं, अगर हमें कोई सहारा मिला है तो वो मिला नरेंद्र मोदी। बाकी ये लोग जो बोलते हैं ना, यहाँ की पार्टीज, केजरीवाल बोलता है, कांग्रेस का तो नाश पहले से ही खत्म किया हमने कश्मीर में। जैसे उसने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू किया कश्मीर में, हम इसका नाश कश्मीर से शुरू करेंगे, कन्याकुमारी में खत्म कर देंगे। बहाना होगा कश्मीर का, क्योंकि जो उसने आतंकवादियों का गढ़ बनाया था कश्मीर में, क्योंकि इस बात से कोई सहमत नहीं है। सबसे पहले बंदूक किसने उठवाया था? कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पे। आप हिस्ट्री चेक करो। अगर वहाँ पे कश्मीर के साथ खून खेला गया था, वो कांग्रेस की देन थी हमारे ऊपर। और बाकी आप जो बोल रहे हो, हर कोई नारा दे रहा है 400 पार है, तो वो भाजपा की है। और जनाब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जीता अपने दम पे जाता है, 4 कंधों पे खाली जनाजा निकल जाता है। समझ रहे हो? ये किसके लिए बोल रहे हो ये बात? ये जीतता है तो मोदी अपने दम पे जीतता है। हम जब कोई भी ये होती है ना, कोई भी बात, हम अपने जो बात होती है ना अपने दम पे करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी करता है अपने दम पे बात। जनाजा खाली 4 कंधों पे चला जाता है और कुछ नहीं। हम किसी के दम पे जीने वाले लोग नहीं हैं। मैंने उसी पे तो शार दे दिया आपको। शेर के मुकाबले कोई भी आए, शेर शेर होता है। और वो शेर नहीं, बब्बर शेर है, वो भी जंगल का। जब वो निकलता है सारी की एकड़ी निकल जाती है, घर में बैठ जाते हैं चुपचाप। एकड़ी तो मुझे निकलती दिखाई दे रही है बीजेपी की, कि जो बीजेपी के खिलाफ बोले उस पर सीबीआई के छापे मारो और अंदर डाल दो। तो सीबीआई छापे 76 में क्या हुआ था भाई? कहाँ पे? 76 में क्या हुआ था? जो विपक्ष अगर कुछ बोलता था, यहाँ तक कि मीडिया की भी औकात नहीं थी कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। आपातकाल लगाया था ना, वो क्या था? वो तानाशाही नहीं थी, वो तानाशाही नहीं थी। आज तानाशाही की बात कर रहे हैं क्योंकि खुल के बोल पा रहे हैं ना, इसलिए उनको तानाशाही नजर आती है। तानाशाही वो नहीं, मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो दिल्ली सीएम के आवास पर हुआ, पहले कुछ समय पहले दिल्ली सरकार के सचिव के साथ मारपीट होती है, मीडिया कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ जो व्यवहार होता है सीएम हाउस के अंदर में, वो भी सीएम की मौजूदगी में, सीएम उस टाइम घर में मौजूद थे। अगर क्या यही बीजेपी शासित किसी सीएम के बीजेपी शासित किसी राज्य में हुआ होता तो यही मीडिया तानाशाही पता नहीं क्या क्या बोलने लगती। और यही विपक्ष जो अभी मुंह में फेविक्विक लगा के बैठा हुआ है, इसके मुंह में जो आज दही जमा हुआ है, ये विधवा विलाप कर रहा होता। अच्छा, विधवा विलाप कर रहा होता। जैसे दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य,
उनके साथ जो हुआ उसके लिए आम आदमी पार्टी को 30 घंटे लगे एक स्टेटमेंट देने के लिए, और क्या बोला कि केजरीवाल जी उस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन ये लिया कि अगले दिन लखनऊ में जब मीटिंग कर रहे थे कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर जवाब देना भी केजरीवाल जी ने उचित नहीं समझा। और तो और वही वैभव कुमार जी उनके साथ उस मीटिंग में, संजय सिंह भी और वो भी, दोनों के दोनों साथ थे, तो ये एक्शन लिया गया था। आज अब जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो अब दिल्ली पुलिस गलत कर रही है। दिल्ली महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया, उस पर भी हाजिर नहीं हुए, तो ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब नोटिस दिया उसका भी जवाब नहीं दिया, तो ये तानाशाही है या वो तानाशाही है कि जो जिस व्यक्ति पे ईडी और सीबीआई के मुकदमे दर्ज थे, गुजरात का सीएम रहते हुए, गुजरात का गृह मंत्री रहते हुए सीबीआई के सामने भी पेश हुआ व्यक्ति, ईडी के सामने भी पेश हुआ, उसको आज तानाशाह कहते हैं और खुद 9 समनों का की अवमानना करते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जब गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर देता है, तब गिरफ्तारी हो जाती है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये क्या है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता है? देश की जनता के सामने सच क्यों नहीं रखता है? तो आपको लग रहा है कि मोदी तानाशाही नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर तानाशाही कर रहे होते ना तो शायद विपक्ष में ये बोलने की हिम्मत नहीं होती, जैसे 75 में आपातकाल लगा था ना, 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था तो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, पत्रकारिता को बंद कर दिया गया था। तो उस समय तानाशाही जानते क्या थी? नेहरू ने नेहरू को के लिए भारत रत्न की सिफारिश की और नेहरू जी ने खुद को दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न दे लिया। इंदिरा गांधी जी ने स्वयं को भारत रत्न दे लिया, राजीव गांधी जी ने भी स्वयं को दे दिया। वो तो शुक्र है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, नहीं तो सोनिया गांधी जी को भी भारत रत्न मिल गया रहता। बाबा साहब अम्बेडकर को 2002 में मिला, अटल जी की सरकार में मिला, सरदार पटेल को भी अटल जी की सरकार में मिला। मगर कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने खुद को भारत रत्न दे लिया, वो तानाशाही नहीं थी। अच्छा, एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, ये भाई कश्मीर से हैं। अच्छा, आप कश्मीर से हो, 370 हटने के बाद में और मोदी के आने के बाद में कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं? अगर आप 2014 के पीछे चले जाओगे, वहाँ पे मिलती थी, खराबे मिलती था, पत्थरबाजी मिलती थी, लोगों पे राजनीति खेली जाती थी, ये चीज़ें मिलती थी। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं था 370 से। हमारा यही फ़ायदा कि लोग घर से निकल नहीं रहे थे, हमारा ये फ़ायदा था कि मेरी माँ बहन सेफ नहीं थी, हमारा ये फ़ायदा था जहाँ पे अगर गाड़ी से भी कोई उतरता, कोई फौजी कोई भी मिल्टन आके मुझे गाड़ी से उतरता, वो पीटता था रास्ते में देता था, वो फायदा था 370 से। जब से 370 आ गए, हट गए वहाँ से, मरकज़ गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया कश्मीर को, और कश्मीर एक नया उभरता हुआ कश्मीर लग रहा है आज, जन्नत कश्मीर बना दिया फिर से। और क्या कर सकता है? यही चीज़ थी हमारे उसमें और इसमें। और 370 से हमें कोई फ़ायदा नहीं था ना, हम चाहते हैं वो वापस आए। 370 था आतंकवादियों का खेल, 370 था वहाँ की राजनीति, 370 वही लोग मांग रहे हैं कि जो उस पर राजनीति कर रहे थे। आम नागरिक को कोई फ़ायदा नहीं था उससे, मुझे तो कोई पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब से 370 हटा, मैं अच्छे से खुशी से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, 370 हटने के बाद में सबसे ज़्यादा फायदा जो लोग कह रहे हैं कि अभी कश्मीरियों को तो नुकसान होगा, यहाँ से लोग जाएंगे रोजगार करेंगे, उसमें कश्मीरियों का नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा डेवलप तो आज कश्मीर है, सबसे ज़्यादा डेवलप तो कश्मीर है। आप देखो ना, 2014 से पीछे चले जाओ, जब वहाँ पे पहला था, वहाँ पे किसकी सरकार थी? 40 साल जब पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अब जब वो उतारा वो झंडा, भाजपा सरकार ने एक अपने देश का झंडा लगा दिया। अब इनको खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, ये चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे। हमें पता भी नहीं था कि हम किस हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ कि पाकिस्तान के साथ हैं। अरे मैं अंदर की भड़क बोल रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं कर रहा हूँ। जिसने हमें सहारा दिया है, जिसने हमें सीने से लगा, हम उसकी बात करेंगे ना। वो किया है नरेंद्र मोदी ने, हमें इसे प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, और वो प्रधानमंत्री उसने दिखाया पूरे कश्मीर में। और आप किसी भी युवा से पूछो जो एजुकेटेड होगा, जो
नहीं चाहता होगा उसको बोलो कि यहाँ पे अगर संभाला है तो संभाला किसने, वो उसका नाम यही निकलेगा, भाजपा सरकार ने संभाला, सबसे पहले संभाला नरेंद्र मोदी ने। हम सम्मान करते हैं उसका और हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में आए और हमें, और जो हमें मुसीबतों से निकाला, अगर कोई मुसीबत और है हमारे ऊपर उससे भी हम आज़ाद होना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी टू कश्मीर। आपको पता है वो किसके दम पे गया वहाँ पे? नरेंद्र मोदी के दम पे। किसके दम पे गया? नरेंद्र मोदी के दम पे। उससे पहले क्यों नहीं निकाला? उससे पहले भी साल थे उसके पास, बहुत 5-7 साल तो थे। उसका यही प्रोपेगेंडा था कि मैं कश्मीर में एक पाकिस्तानी झंडा वो देखना चाहता था, क्योंकि वो तो उस पर वोट लेते थे। कश्मीरी अवाम आई थी वहाँ पे, मेरे जैसे जवान मर रहे थे, मेरे जैसे जवान जो सुबह घर से निकलता वो शाम को वापस ही नहीं आता था। उनको वो फायदा था उससे, उनको इस चीज़ से फायदा नहीं था कि कश्मीर सेफ प्लेस रहे, उनको इस चीज़ से फायदा नहीं था कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, उनको ये इस चीज़ का फायदा नहीं था कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज रहे। उनको इस चीज़ का फायदा था कि हमें सीट मिले और आतंकवादियों का गढ़ बने वहाँ पे, उनको इस चीज़ का फायदा था। लेकिन हम उसको कभी एक्सेप्ट ना करेंगे अब। और राहुल गांधी, आप आज सोशल मीडिया देखो, कांग्रेस की कोई रिले निकलती नहीं है वहाँ पे, उनको पता है रिले निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे जवानों के साथ काम किया है। उन्होंने हमारे माँ बहन का, किसी का भाई खोया है, किसी ने बेटा खोया है। वो देन है तो कांग्रेस की देन है, वो देन है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की देन है, वो देन है तो एनसी की देन है वहाँ पे। ये चीज़ समझ रहे हो? बोलने दो। ये चीज़ वहाँ पे थी। अरे यार आप देखो, मैं ठीक समझ रहा हूँ, मैं बेरोजगारी अगर है, महंगाई है, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा घर बसा हुआ है कश्मीर आपका हिस्सा नहीं था हिंदुस्तान का? क्या मैं आपका भाई नहीं था? क्या आप चाहते हो कि मेरे जैसा जवान, क्या आप चाहते हो कि मेरे जैसा जवान पीएसए एक्ट में अंदर हो जाए जेल में? अरे मेरे जैसे जवान आज जब दिल्ली में बोलता है तो वो नरेंद्र मोदी के देन से बोलता है। मेरे जवान जैसा अगर किसी में मुझे अगर आज हिम्मत है, वो नरेंद्र मोदी की देन से हिम्मत है, क्योंकि हम बोल नहीं पाते थे वहाँ पे, घर से निकलते थे। अगर मैं आपको पर्सनल बात बोलूँगा, अगर मेरे घर में वहाँ पे इंडिया का तिरंगा मिलता था ना, मुझे ये पता था कि मुझे गोली मिलनी है सुबह, मुझे ये पता था कि मुझे मिलनी है। कि जब हर घर तिरंगा हो गया ना वहाँ पे, और आज हर किसी चौराहे पे आप जाके तो देखो, और लाल चौक पे देखो, वहाँ पे नजर आएगा तो खाली इंडिया का फ्लैग नजर आएगा। समझ गए? मेरा देखो, सबसे पहली चीज होती है जिंदगी। जिंदगी है, महंगाई भी इंसान खत्म कर सकता है, जिंदगी है तो बेरोजगारी भी खत्म कर सकता है। क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं था यार मैं किस देश में रह रहा हूँ। अच्छा, आज अगर राहुल गांधी वहाँ पे 40 साल रहे, कांग्रेस हुकूमत 40 साल रही, तो पाकिस्तान के नारे क्यों हो जाते थे कश्मीर में? तो क्यों उठा जाते थे वहाँ पे? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला, वो चाहते ही नहीं थे कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। अब जब वो नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, अब आंख उठा के तो देखे पाकिस्तान वाले, बैठा है नरेंद्र मोदी पीछे आंख निकालने के लिए। अच्छा, आज डर नहीं लगता है? आज आप इतना माइक के सामने बोल रहे हो, कल ये वीडियो कश्मीर में जाएगी और वो आपको ढूंढेगा, आज डर नहीं लगता इस बात से? किस चीज से डर? आज जो आप बोल रहे हो खुल के, हमें डर था वहाँ पे से, कांग्रेस से, एनसी से, पीडीपी से, क्योंकि वो पहले भी 6 महीने जेल जा चुके हैं। क्योंकि आज उनको पता है किसी कश्मीरी युवाओं के साथ, किसी कश्मीरी माँ के साथ, कश्मीरी होके बोल रहा हूँ, हमारे देश की बेटी को नारी कहा जाता है। कोई चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, चाहे वो किसी ओहदे पे हो, चाहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए।